साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके प्रश्नों के उत्तर जो आपने कमेंट में किए थे, और ये सभी जो प्रश्न है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं यथासंभव आपके जो प्रश्नों का है वो जवाब देने का प्रयास करूँगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध रहेगा कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, और आपने जो जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न किए थे उन सभी के उत्तर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, सर मेरा ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट 5 मई को 1 साल पुराना हो गया है, तो क्या न्यू बनवाऊँ क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो सर आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आप पुराना है, उसको आप एक शपथ पत्र दे करके भी आप 3 साल तक चला सकते हैं, यानी कि 1 साल हो गया, 2 साल और तक चल सकता है। और यदि आप नया बनवाते हैं तो आपकी इच्छा है, आपको या तो शपथ पत्र या फिर आप नया बनवाने का दोनों विकल्प आपके पास में है। अगला प्रश्न है, सर मेरे फॉर्म भरते समय एड्रेस में ब्लॉक की जगह डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट हो गया था, बाकी तहसील और डिस्ट्रिक्ट सब कुछ सही है, क्या करना होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके एड्रेस में जो ब्लॉक की जगह डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया था उससे कोई मोटा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका। हालांकि आरपीएससी डायरेक्ट है, अभी पत्राचार नहीं करती है, लेकिन इससे कोई मोटी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जो फॉर्म भरा गया था उसमें एड्रेस की जो ये मिस्टेक है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न है, सर मेरी समस्या का समाधान करो। बात यह है कि आवेदन करते समय मैंने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था, वो गलती से क्रीमी लेयर का बना दिया, लेकिन वो आवेदन तिथि के जस्ट 3 दिन पहले बना, तो हमने नया नहीं बनवाया क्योंकि नियम बाद में आया। लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो फॉर्म हमने भरा था उसमें मेरे नॉन क्रीमी लेयर होने के पर्याप्त सबूत थे। अब हमने वही डिट्टो फॉर्म भर के लगाया तो नॉन क्रीमी लेयर का बन गया है। मुझे तो चाहिए कि सर नॉन क्रीमी लेयर का, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म में मैंने वही भरा है। अब क्या करूं सर, उस समय गलती तहसील की थी, वो बेवजह गलत बना दिया। अब क्या करें सर, नया बनवाना है, वहीं दे या पुराने का, क्या करें प्लीज़ बताइए। तो आपके जो प्रश्न का उत्तर यह है कि आपको वर्तमान में आपने नया ओबीसी का सर्टिफिकेट बना दिया है नॉन क्रीमिलियर का, अच्छी बात है। इससे पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो गलती से क्रीमिलियर का बन गया था, तो अब आप उसको शो नहीं करके उसकी जगह एक शपथ पत्र लगा दें जिसमें यह लिखें कि आप फॉर्म भरते समय नॉन क्रीमिलियर की श्रेणी में ही थी। ऐसा शपथ पत्र आपको लगा देना है, जिससे आपका काम हो जाएगा। आपको जो क्रीमिलियर का जो सर्टिफिकेट बना था उसे शो ही नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सर जी जन आधार कार्ड में मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, उससे डी में कोई प्रॉब्लम होगी क्या। जन आधार का वर्तमान भर्तियों से कोई संबंध नहीं है। आपका आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके आपके जो आधार कार्ड है उसमें, इसके अलावा आपके 10th की मार्कशीट में ये जो मैच है वो होना चाहिए। और जन आधार से अभी हाल ही में, अभी वर्तमान में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो लगा करके जन आधार कार्ड में सही करवा सकते हैं, और यह कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, सर डाउट यही था कि मैंने सर 2018 में वीएमओयू कोटा से एमए स्टार्ट की और 2019 में एमए फाइनल के साथ सर जेएनवीयू जोधपुर से बीएड स्टार्ट कर दी। सर डी में के टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर, ऐसा कोई रूल तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान सरकार के जो आदेश है उसमें यह कहा गया है कि आप एक ही समय में 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से प्राइवेट या एक प्राइवेट और एक रेगुलर डिग्री कर सकते हैं। तो इसमें 2019 में आपने एमए आपकी प्राइवेट चल रही थी और आप बीएड है वो रेगुलर कर रहे थे, इसलिए कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला प्रश्न है, सर मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पार्ट में मिस्टेक है, उसमें सभी शिक्षण योग्यताएं पूरी होने के बाद अदर क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में भी गलती से एक योग्यता भर दी गई है, इसका क्या हो सकता है सर, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो आपने अपनी शैक्षणिक योग्यताएं सही भरी है, इससे यह साबित होता है कि आपका जो फॉर्म है वो सही भरा गया है, पहली बात। दूसरी बात, आपने अदर वाले कॉलम के अंदर है वो
एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो सिलेक्शन है वो संस्कृत की प्रोविजनल लिस्ट में हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप भीलवाड़ा से हैं तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपनी इस फॉर्म में भरने वाली इस मिस्टेक के कारण परेशान नहीं हो। अगला प्रश्न है, सर जो ओबीसी कैंडिडेट्स को इनकम सर्टिफिकेट बनाना है क्या? तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, पिछले वीडियो में बताया गया था कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपको नया बनवाना है और पहले का जो सर्टिफिकेट है वो आपको ये प्रूव करना है कि आपने जिस समय फॉर्म भरा था उस समय भी आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में थे। इसलिए या तो आप दोनों ही आपको सर्टिफिकेट चाहिए, पुराना और नया। अगर पुराना आपके पास में नहीं है तो आप एक शपथ पत्र के माध्यम से भी उसे प्रूव कर सकते हैं कि मैं उस समय ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की श्रेणी में था। अगला प्रश्न है, अभी करंट टाइम का ओबीसी चलेगा क्या? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो जब आप डीवी करेंगे उस समय तक एक्सपायर नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आपकी डीवी होगी उस समय उस सर्टिफिकेट का जो है 1 साल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यदि 1 साल हो जाता है तो आपको एक स्टाम्प पे लिख करके उसकी एक वैलिडिटी 1 साल के लिए और आप बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के यदि प्रश्न आपके मन में भी उठ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको यथासंभव उनके उत्तर है वो देने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।